ये सबसे पहले हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेशन आपने पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। वो क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके लिए फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी। ये अल्फा क्या बताता है? एंगुलर एक्सेलरेशन के साइन को। जबकि हम लीनियरली एक्सेलरेशन लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? ए। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा किसको शो करवाता है जी? ओमेगा शो करवाता है एंगुलर वेलोसिटी को, जबकि लीनियर वेलोसिटी उसको हम लिखते हैं वी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की। इसी तरह हम एवरेज लिखना चाह रहे हैं तो एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं? एक फाइनल वेलोसिटी लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी और एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं। इसी तरह टाइम जो है, एक फाइनल टाइम होगा, एक इनिशियल टाइम होगा। जिस तरह आपके पास सपोज हम करेंगे एक फैन है, वो ऑन होता है, तो जब वो इनिशियली चलना स्टार्ट करता है उस वक्त सिचुएशन उसकी वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब वो जहां तक वो उसने वेलोसिटी गेन करनी है एंगुलर वेलोसिटी, तो वो उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह टाइम होगा, एक फाइनल टाइम होगा, एक इनिशियल टाइम होगा। तो इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस मींस किसी भी लम्हे, ठीक है, और वो लम्हा कितना होना चाहिए कि उसके अंदर जो डेल्टा की टाइम है वो अप्रोचेस टू जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो बल्कि अप्रोचेस टू जीरो हो। तो उस वक्त आपके पास क्या होगा? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और अगर इसकी बात करें यूनिट्स की, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो यूनिट था वो क्या था? रेडियन। फिर हम आए थे एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी, तो वहां पर रेडियन पर सेकंड। तो अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन की हमने बात की थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है नो डायमेंशन, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स स्क्वायर हमारे पास। तो ये हमारे पास पार्ट हो गया कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का आपस में क्या रिलेशन है? इससे पहले हमने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपकी बुक के अंदर काफी लेंथी लिखा गया, तो आपने कोशिश करनी है कि थ्योरी की 2 से 3 लाइन लिखने के बाद आप ये सारी मैथमेटिक्स को सॉल्व करें। इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पर एक्स वाई और जी एक्सिस लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है सपोज एक्स एक्सिस है ये वाला, ये है जी वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जी एक्सिस। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, ये जहां पर सेंटर है उसको हम ओ से लिख देते हैं, ये ओ है। और यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं P1 और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं P2। सपोज कोई बॉडी है आपके पास जिसका मास m अगर हम कहें, तो यहाँ से P1 से मूव करना स्टार्ट करती है और P2 तक जाती है। P2 तक गई, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थीटा भी बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं जी? यहाँ पर डेल्टा थीटा। और P1 से P2 जब वो गई तो उसने जो डिस्टेंस तय किया वो एक आर्क की फॉर्म में, उसको हम बोल देते हैं ये क्या है? डेल्टा एस। तो जब हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। तो वहां पर हमने सीखा था तो ये जो थीटा है इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये इसके बराबर होगा एस ओवर आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये रेडियन के अंदर हमने लिखा था, उसी को हमने फिर यहाँ पर रीअरेंज करके लिखा है। तो ये फाइनल रिजल्ट था उसका एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर आप गौर करें तो एस के साथ भी डेल्टा का साइन है और थीटा के साथ भी डेल्टा का साइन है। और डेल्टा में क्या बताता है? डेल्टा बताता है चेंज, जबकि यही डेल्टा का साइन आर के साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरफ भी आप इस सर्कल के जाएं तो आर जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा। वो चाहे ये साइड की बात करें, इधर भी रेडियस उतना ही होगा जितना इस साइड पर होगा, तो हर तरफ रेडियस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए डेल्टा का साइन जो है वो आर के साथ नहीं आएगा, जबकि बाकियों के साथ आएगा। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को
डिवाइड करवा देते हैं डेल्टा टी से, तो इस तरफ भी हमारे पास ये डेल्टा टी और इधर भी ये डेल्टा टी डिवाइड करवा दिया हमने। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इस साइड पर भी अप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी अप्लाई करेंगे। और जिनके साथ डेल्टा आ रहा है उनके साथ ये लिमिट रह जाएगी, बाकी जो आर है वो इस साइड से बाहर आ जाएगा। ये देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर इनटू डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। तो अब आर के साथ डेल्टा नहीं, इसको हम बाहर ले आते हैं। जब इसको बाहर ले आएंगे तो ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा आर। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं। तो एस ओवर टी, एस क्या है डिस्टेंस, टी क्या है टाइम। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो सॉरी, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है एस ओवर टी, यानी कि एस क्या है डिस्टेंस हमें बता रहा है और टी क्या है टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओवर डेल्टा टी, ये बराबर होगा किसके, v के, लीनियर वेलोसिटी के। ये r एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। और जबकि ये जो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा और डेल्टा आर, तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें जब हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो उसके अंदर क्या है, डेल्टा थीटा ओवर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा आर, ये किसके बराबर आया था, एंगुलर वेलोसिटी के। तो इसकी हम सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है जी, लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमने एक रिलेशन निकाल लिया किसके दरमियान, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान। इसी को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, ये इसके ऊपर एरोज के साइन आ जाएंगे और ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज का ख्याल करना है आपने कि आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखना, क्योंकि जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैटर करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, ओमेगा को पहले लिखना है और आर को बाद में लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने पढ़ी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ ये वाली ये पढ़ी हुई है, तो इनको हम एंगुलर के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें जो हमने यहाँ से सीखी हैं, तो v लीनियर वेलोसिटी होती है, जबकि यही चीज जब हम एंगुलर के अंदर लिखते हैं तो हम ओमेगा का साइन यूज करते हैं। इट मींस अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं एंगुलर के अंदर, तो v की जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा, f वैसे ही इसके साथ आएगा, दैट वन इज इक्वल टू, अगेन v आ रहा है तो v को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा के साथ, प्लस a एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन में इसको लिखते हैं अल्फा के साथ, और साथ में आ जाएगा t टाइम। इसी तरह वहां पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसको s से शो करवाया हुआ है, जबकि यही सी चीज का हम जिक्र करते हैं किसके अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब बात करते हैं तो इसी चीज को थीटा से शो करवाते हैं। एंड अगेन v को ओमेगा के साथ प्लस 1/2, a को अल्फा के साथ, t स्क्वायर साथ आ जाएगा। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो इसमें a रिप्लेस हो जाएगा अल्फा के साथ, s डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम किसके शो करवाते हैं इस चीज को, थीटा के साथ, और अगेन v को ओमेगा एंड vf स्क्वायर, ओमेगा f स्क्वायर हो जाएगा माइनस vi स्क्वायर जो है ये हो जाएगा ओमेगा i स्क्वायर। तो ये हमने इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, हम उनको एंगुलर के अंदर कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमने आज के लेक्चर में सीख लिया कि इनको कैसे लिखा जा सकता है।